हेलो गाइस, जय जोहार। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था नाग डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी छत्तीसगढ़ में दो नाग डायनेस्टी थे, एक फनी नाग और छिंदक। हमने दोनों कवर कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं काकतीय डायनेस्टी, ठीक है। और काकतीय डायनेस्टी जैसे ही हम देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा मिडीवल यहाँ ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो मिडीवल है पीरियड छत्तीसगढ़ का, वो यहाँ एंड होगा और इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। तो हम बात करें, हमने देखा था लास्ट वीडियो में नाग डायनेस्टी, ठीक है। तो एक बार थोड़ा छत्तीसगढ़ का मैप बना लेते हैं। देखो, सब चीज़ इंटरकनेक्टेड है, तो थोड़ा सा अगर आप प्रीवियस वीडियो देख रहेंगे तो आप ही को हेल्प मिलेगी, जो नहीं देखे उनके लिए। तो आपको पता है दो नाग डायनेस्टी थी छत्तीसगढ़ में, एक थी छिंदक, यहाँ थी छिंदक, ठीक है। यहाँ क्या थी? फनी नाग डायनेस्टी, ठीक है। इनका कैपिटल था कवर्धा। मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। इनके दो कैपिटल थे, क्या क्या? एक तो चक्रकोट और एक बारसूर, ठीक है, बारसूर। अब छिंदक नाग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, उसका ट्रिक क्या बताया था? CN यानी निप्ति भूषण, ठीक है। यहाँ निप्ति भूषण आएंगे, ठीक। और लास्ट रूलर कौन थे इसके? हरिश्चंद्र, ठीक है। और हमने इसका ट्रिक क्या बनाया था? इसके फाउंडर कौन थे? AP, तो अहिराज। और इसके लास्ट रूलर कौन थे? मोनिंगदेव, है ना। तो जो ये छिंदक डायनेस्टी है, छिंदक डायनेस्टी, इसके हरिश्चंद्र को, है ना, 1324 AD में कौन हराया था? अन्नमदेव कहाँ के थे? काकतीय। तो यहाँ 1324, मैं ये स्टोरी के मतलब 1324 पे ये डायनेस्टी एंड हुई, फिर काकतीय स्टार्ट होगी। देखो 1324 से 1961 तक चली है, यानी काफ़ी लंबा चल रही है ये डायनेस्टी भी, ठीक है। तो ये मेरा आपको स्टोरी कनेक्ट करके बताने का इंटेंशन था, ठीक है। ये हुई बात। अब हम लोग थोड़ा सा स्टोरी देखते हैं, ठीक है। ये लोग जो है ना, काकतीय डायनेस्टी जो है, ये वारंगल साइड से, वारंगल जो थी ना, वारंगल जो साउथ में हमारे वारंगल पड़ता है ना, ठीक है। तो ये वारंगल है, जैसे हमारा ये छत्तीसगढ़ का, रुक जाइए एक बार छत्तीसगढ़ बनाते हैं, ठीक है, सपोज, है ना। तो इधर का जो एरिया है, ये नीचे का जो एरिया है, यहाँ हमारा इतने एरिया में तेलंगाना, इधर आंध्र प्रदेश पड़ता है, ठीक है। तो ये इस एरिया से आए थे, वारंगल से, ठीक है। और वहाँ का किंग कौन थे? गणपति, ठीक है, गणपति, ठीक है। अब उनके दो बेटी हुए, दो डॉटर थे, ठीक है, एक रुद्रम्बा और एक गणपम्बा, ठीक है। हमको किसको याद रखना है? रुद्रम्बा को, क्योंकि इन्हीं की लीनिएज आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। अब जो रुद्रम्बा थी, उन्होंने शादी किससे किया? वीरभद्रेश्वर। किससे किया? वीरभद्रेश्वर, जो चालुक्य थे, ठीक है। अब इनकी एक डॉटर हुई, है ना। अभी देखो, गणपति के बाद कौन संभाल रहा है? रुद्रम्बा संभाल रही है, ठीक है। तो रुद्रम्बा किससे शादी की? वीरभद्रेश्वर से, जो चालुक्य किंग थे, ठीक है। उनकी एक डॉटर हुई मम्मडम्बा, ठीक है। जिनका शादी किससे हुआ? महादेव से। किससे हुआ? महादेव जो चालुक्य थे, ठीक है, महादेव से जो चालुक्य थे। तो इनके 3 चाइल्ड हुए,
इनके कितने 3 चाइल्ड हुए। एक हुए प्रताप रुद्रदेव, एक हुए अन्नम देव और थर्ड हुई रेला देवी। ठीक है, एक डॉटर और 2 सन, प्रताप रुद्रदेव, अन्नम देव और रेला देवी। तो हमारा स्टोरी जो है इन्हीं से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हम इनकी लीनियज देख रहे हैं। फिर से देखते हैं, ये कहाँ से आए थे? वारंगल से आए थे। ठीक है, वारंगल से। अब वारंगल में किंग कौन था? गणपति। इनके जो डॉटर हुए, हमको ये नाम याद रखना, रुद्रम्बा। ये किससे शादी की? वीरभद्रेश्वर थे। उनके डॉटर हुई मम्मडम्बा, जिनका शादी हुआ महादेव से। अब इनके जो 3 सन हुए, 3 चाइल्ड हुए, 2 सन, एक प्रताप रुद्रदेव है ना, प्रताप रुद्रदेव, और दूसरे अन्नम देव, और थर्ड हमारी हुई रेला देवी। ठीक है, और जो रुद्रम्बा थी वो गणपति के पास संभाल रही थी एज अ किंग। तो उन्होंने अपने जो ग्रैंड सन थे प्रताप रुद्रदेव, इनको अपना किंग चुना। किसे? प्रताप रुद्र। यहाँ अन्नम देव भी है, तो अभी हमने देखा अन्नम देव ने हराया था। हम लोग अभी स्टोरी पे आएंगे, तो थोड़ा वेट कीजिए। तो प्रताप रुद्रदेव जो हैं ये बने किंग। ठीक है, देखो ये जो है स्टार्टिंग वाली, ये कौन है? प्रताप रुद्रदेव। एक रुद्र प्रताप आएंगे, वो आगे आएंगे, तो इसको ऐसे ही याद रखना, प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, तो ये जब प्रताप रुद्रदेव रूल कर रहे थे तब 1310 एडी में, 1310 एडी में, ठीक है, खिलजी है ना, मुगल खिलजी। ठीक है, खिलजी ने अटैक किया किस पे? प्रताप रुद्रदेव और काकतीय डायनेस्टी पे। ठीक है, ये लोग अभी वारंगल के ही एरिया पे हैं। ठीक है, तो खिलजी ने अटैक किया। खिलजी की तरफ से मालिक खफूर जो है उन्होंने अटैक किया, है ना। ठीक, अब प्रताप रुद्रदेव ने सरेंडर कर दिया। प्रताप रुद्रदेव ने सरेंडर कर दिया और उन्हें कोहिनूर ऑफर किया। देखो जो बोलते हैं ना, काकतीय डायनेस्टी के पास कोहिनूर था। ठीक है, वो मुग़ल डायनेस्टी या पठान्स के पास कैसे गया? तो फिर ये जो कोहिनूर है ये काकतीय डायनेस्टी से गया। ठीक है, और 700 घोड़े और 100 एलिफेंट भी दिया। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव ने। ठीक, और इन्होंने फिर ऑफ़र किया कि इनको टैक्स पे करना है 1318। ठीक है, सॉरी ये अमाउंट नहीं है। ठीक है, इन्होंने इनको टैक्स पे किया। इन्होंने बोला कि ये कोहिनूर ऑफ़र किया, 700 घोड़े 100 एलिफेंट दिए, तो खिलजी ने इन्हें छोड़ दिया और कहा कि आपको टाइम टू टाइम टैक्स पे करना है। तो 1310 में अटैक किया था। अब इन्होंने 8 साल यानी 1318 तक, इतने दिन तक टैक्स पे किया। फिर टैक्स पे करना बंद कर दिए, क्योंकि भाई इन लोग तो अभी अटैक नहीं कर रहे हैं, इन लोग शांत बैठ गए हैं, अभी इनका टैक्स पे नहीं करते करके ये लोग टैक्स पे नहीं किए। फिर ठीक है, तो 2 साल बाद इन्होंने टैक्स पे करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद गियासुद्दीन जो तुगलक थे दिल्ली में, ठीक है, उन्होंने इन पे अटैक किया कि भाई टैक्स बंद कर दिया इन्होंने पे करना। तो उन्होंने इन पे अटैक किया और प्रतापमल नहीं आ गया, थोड़ा गलत लिखा है, प्रताप रुद्रदेव और रेला देवी को कैप्चर कर लिया। ये जो प्रताप रुद्रदेव है और रेला देवी को कैप्चर कर लिया किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, और अन्नम देव जो रहते हैं वो भागने में, वो एस्केप कर जाते हैं, वो भाग जाते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली निकल जाते हैं वहाँ से। ठीक है, ये भाग कर कहाँ आते हैं? ये बारसूर एंटर करते हैं, भाग कर ये बारसूर एंटर करते हैं। ठीक है, अन्नम देव। ठीक, तो ये हुई हमारी स्टोरी। देखो प्रताप रुद्रदेव किंग बने, 1310 में खिलजी ने अटैक किया, तो ये सरेंडर करके कोहिनूर, एलिफेंट, घोड़े, है ना, और टैक्स पे करने का वादा करते हैं।
8 साल तक टैक्स पे करते हैं, 2 साल बाद टैक्स पे करना बंद कर देते हैं। तो गियासुद्दीन तुगलक जो 1300 मतलब जो दिल्ली पे थे, उन्होंने इन पर अटैक किया। रुद्र प्रताप देव और रेला देवी को कैप्चर कर लिया और अन्नम देव एस्केप करने में सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो फिर जो ये अन्नम देव हैं ये कहाँ है, भाग कर बारसूर। और ये 1324 एडी में छिंदक नागवंश को हराकर ये काकतीय डायनेस्टी, काकतीय इन छत्तीसगढ़, काकतीय डायनेस्टी इन सीजी को ये इस्टेब्लिश करते हैं। इसलिए हम फाउंडर किसको मानते हैं, अन्नम देव को। ठीक है, तो अभी हम लोग इनके आगे का स्टोरी देखते हैं। पहले हम लोग देखने वाले हैं सारे जितने भी इनके रूलर्स हैं उनके नाम। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि सबकी स्टोरीज क्या क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अन्नम देव को हम लोग फाउंडर क्यों बोले, क्योंकि ये भाग कर एस्केप बचकर कहाँ आए थे, बारसूर। और इन्होंने छिंदक नाग डायनेस्टी को हराकर, तो छिंदक नाग डायनेस्टी को डिफीट करके इन्होंने काकतीय डायनेस्टी स्टैब्लिश की, इसलिए इन्हें फाउंडर कहते हैं। अब देखो, ये जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ तक पूरे आपके लीनियज है। अब देखो, मैंने किंग लोग के नाम को, रूलर्स के नाम को याद रखने के लिए 3 कैटेगरी में बांटा है। रूलर्स के नाम को याद रखने के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। एक मराठा, ठीक है, देखो 3 कैटेगरी में कैसे है। पहले तो रूलर्स जो अपना खुद काकतीय डायनेस्टी इंडिपेंडेंट थी, ये इंडिपेंडेंट रूल कर रहे थे। ठीक है, ये सारे रूलर्स। फिर आएंगे मराठा के अंदर, मराठा अटैक करेगी 56 पे, तो ये मराठा के अंदर। ठीक है, फिर ब्रिटिश के अंदर ये सारे रूलर्स। ठीक है, तो यहीं से आपको समझ आ रहा होगा कि काकतीय डायनेस्टी जब रूल कर रही थी, देखो ना 1324 से 1961 तक रूल किए। यानी भाई ये ब्रिटिश पीरियड आ गया ना 61, समझ रहे हो, ये आज़ादी के बाद तक रूल किए ये डायनेस्टी, है ना। लेकिन उस समय ये ब्रिटिश के अंडर थी। ठीक है, तो ये इन्होंने तीनों फेज देखा है, मराठा के भी अंडर रूल किया है, ब्रिटिश के भी अंडर रूल किया है। ठीक है, तो ऐसे हमने 3 कैटेगरी में है, ये इंडिपेंडेंट रूलर, ये मराठा के अंदर और ये ब्रिटिश के अंदर। तो अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, तो पहले हैं अन्नम देव। ठीक है, अन्नम देव फाउंडर थे, तो इनका नाम तो याद रहता है। अब आगे की सीरीज़ कैसे याद करें, देखो अन्नम देव ने छत्तीसगढ़ में डायनेस्टी इस्टेब्लिश की, तो ये अमीर हो गए, हमीर नहीं, अमीर हो गए, है ना, ऐसे याद रखना। अब जो अमीर हो जाता है वो बहरा हो जाता है, मतलब उसे कुछ सुनाई नहीं देता, पैसे के धुन में रहता है, तो बहरे हो गए, सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब ये अपने आप को पैसा आ गया तो उत्तम पुरुष समझने लग गए कि मैं ही उत्तम हूँ सबसे। ठीक है, अब देखो उसके बाद, लेकिन ये भूल गए कि प्रतापी कौन है, जगदीश है। जगदीश भगवान सबसे पावरफुल है। ठीक है, प्रतापी कौन है, जगदीश है। ठीक है, और वही वीर है, जगदीश ही वीर है। ठीक है, फिर देखो उसके बाद याद रखना, एक दिक्पाल आते हैं, दिक्पाल। ठीक है, दिक्पाल, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। प्रतापी कौन है, जगदीश है, और वही वीर है, और वही वीर दिखते हैं, वीर दिखते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब देखो फिर उसके बाद राजकन्या कौन आ गया, चंदेल मामा। राजकन्या कौन है, चंदेल मामा। अब जो चंदेल मामा थे वो, इनके पीछे एक स्टोरी है इंटरेस्टिंग, आपको याद हो जाएगा। माना जाता है कि चंदेल जो मामा थे ना, चंदेल जो मामा थे वो सत्ता जो हासिल किए थे ना, उसके पीछे एक स्टोरी है। तो उससे ये पता चलता है कि ये दल बदले थे, ये दल बदलू थे। तो ऐसे याद रखना इसको। आगे आपको स्टोरी में बताऊंगा मैं कि चंदेल मामा की स्टोरी क्या है, बट आपको अभी फ़िलहाल याद रखना है कि ये दल बदलू थे।
ठीक है। और चंदेल मामा दलपत दलबद्र, फिर इसके लास्ट में है अजमेर सिंह, मतलब इंडिपेंडेंट में लास्ट में कौन है, अजमेर सिंह। ये ऐसे याद रख सकते हो, दल बदल कर अजमेर चले गए। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। पहले तो अन्नम देव क्या है, डायनेस्टी स्टैब्लिश की छत्तीसगढ़ में, तो अमीर हो गए। फिर वो बहरे हो गए हैं, सुन नहीं रहे हैं किसी का, और अपने आप को उत्तम पुरुष मान रहे हैं। लेकिन वो भूल गए कि प्रतापी कौन है, प्रतापी है जगदीश जी, है ना, और वही वीर दिखते हैं। ठीक है, फिर कौन है, राज करने चंदेल मामा जो दल बदले, है ना, और अजमेर चले गए। तो ये हुआ हमारा इंडिपेंडेंट रूलर की बात। अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर देखो, अजमेर सिंह के बाद कौन आ रहा है, अब मराठा रूल लग रहा है, मराठा रूल। ठीक है, अजमेर सिंह के बाद। तो मराठा रूल में पहले तो मराठा रूल के फर्स्ट रूलर कौन हुए अंडर मराठा, दरियादेव। मराठा के अंदर 3 रूलर हैं, दरियादेव, महिपाल और भोपाल। अब देखो, अब भाई मराठा लोगों ने यहाँ अटैक किया, तो भाई इनका जो डायनेस्टी है वो दरिया में चला गया। तो पहले कौन आएंगे, दरियादेव। सेकंड, अब देखो इसमें 2 नाम वाले हैं ना, एक तो माही हमारे धोनी, तो माहीपाल, और तीसरा भूपाल, ये भोपाल नहीं है, ये भूपाल है। तो एक भोपाल करके सिटी है हमारा, और एक माही। तो ऐसे याद रख लेना कि भोपाल जो है पहले क्या था, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी, ये सब एक एरिया था। ठीक है, जिसे बोलते थे सीपी बरार का एरिया। ठीक है ना, तो इससे याद रख सकते हो भोपाल एक एमपी का जगह। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बाद आया ब्रिटिश का रूल, इतना है ब्रिटिश का रूल। अब ब्रिटिश से फर्स्ट, तो ब्रिटिश के अंदर पहले राजा कौन थे, भैरम। अब देखो ब्रिटिश आए तो क्या लेके आए, रम लेके आए, रम, है ना, फॉरेन से रम लेके आए, तो भैरम देव। ठीक है, फिर सेकंड आएंगे, अब जो रम पी लिया वो अपने आप को क्या समझता है, रुद्र प्रताप, वो एंग्री यंग मैन हो जाता है और रुद्र प्रताप समझता है। अब देखो एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ रुद्र प्रताप है और यहाँ प्रताप रुद्रदेव है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रुद्र हो जाता है। ठीक है, फिर उसको शांत कौन करता है, उनकी देवी प्रफुल्ला कुमारी जो है उन्हें शांत करेगी। ठीक है, और लास्ट हमारे होंगे प्रवीर चंद्र भजदेव, लास्ट हमारे रूलर कौन होंगे, प्रवीर चंद्र भजदेव। तो ये जो है हमारे सीरीज़ हो गए, लीनिएज हो गए कि रूलर्स के नाम किस सीरीज़ में। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैपिटल्स कौन कौन से थे, इनके कैपिटल्स। ठीक है, कैपिटल देखने वाले हैं। कैपिटल देखने के पहले सबसे पहले इनका एरिया कहाँ से कहाँ तक था, तो ये इनका एरिया हुआ करता था, ये जो देख रहे हैं ना, ये नीचे का, ये इनका एरिया हुआ करता था। तो इनके टोटल 4 कैपिटल थे, 4 कैपिटल, कितने कैपिटल टोटल 4 हुए। ठीक है, कौन कौन से, पहला हुआ मंदोता, फर्स्ट हुआ मंदोता। देखो अन्नमदेव फाउंडर थे तो पहले अन्नमदेव आए, तो पहला कौन सा कैपिटल हुआ इनका, मंदोता। सेकंड कैपिटल कौन सा हुआ, चक्रकोट, है ना। मंदोता को कैपिटल किसने बनाया, अन्नमदेव ने। सेकंड चक्रकोट को किसने बनाया, पुरुषोत्तम देव। ठीक है, थर्ड किसने बनाया, बस्तर को दिक्पाल देव ने। और दलपत को किसने बनाया, जगदलपुर को दलपत देव ने। तो देखो ये भी याद हो जाएगा, अन्नमदेव का मंदोता फर्स्ट मंदोता रहेगा। ठीक है, ये जो पुरुषोत्तम देव थे इन्होंने, ठीक है, इन्होंने जगन्नाथ यात्रा स्टार्ट की, और ये रथ से कनेक्टेड है। देखो तो जो रथ था वो जगन्नाथ जी का 16 पहियों का रथ था, 16 व्हील्स का रथ था, और इसको इन्होंने डिवाइड किया था 12 पहियों में और 4 पहियों में। इसलिए रथ के व्हील कैसा रहता है, चक्र जैसा।
चक्र जैसा, और कृष्ण भगवान के हाथ में भी चक्र होता है। तो इस बेसिस पे पुरुषोत्तम देव का, ये स्टोरी में हम आगे देखेंगे, बट इस बेसिस पे हम बना सकते हैं कि इनका चक्रकोट था, ठीक है, क्योंकि ये इससे कनेक्ट। और बीच में एक याद रखना है हमको, दिक्पाल देव का बस्तर, ठीक है। देखो दलपत देव का कैसे याद हो जाएगा, दलपत, ठीक है। वैसे ही जगदल, जगदल है ना, दल दल मिला लिए। पुरुषोत्तम का चक्रकोट यहाँ से याद हो गया। और अन्नम देव का मंदोता तो फाउंडर है, तो इनका तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, AM, है ना, और इसको BD ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई बात हमारी यहाँ, ठीक है। यहाँ हमने स्टार्ट किया क्या, काकतीय डायनेस्टी के बारे में हमने इंट्रो देखा, रूलर्स के नाम देखे, ठीक है, सीरीज़ देखा, टाइम पीरियड देखा, और हमने देखा कैपिटल्स, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ये लोग दंतेश्वरी माँ के उपासक थे, दंतेश्वरी देवी के उपासक काकतीय, काकतीय डायनेस्टी ने ही दंतेश्वरी माँ का टेम्पल बनवाया, ठीक है। ये इनके उपासक थे। तो हम इस वीडियो पे यहीं तक देखेंगे, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड करो। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई, ठीक है, इसमें मेहनत लगता है, ठीक है। और ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं, ऐसा कंटेंट आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इसी के आपको, है ना, बहुत पैसे देंगे, तब जाके आपको यही सेम कंटेंट या इससे भी, है ना, लेंदी और अप टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई कोचिंग तो बहुत ज़्यादा, मैं बोलना नहीं चाहता, बट स्टूडेंट्स को गुमराह भी करते हैं लेंदी पढ़ाकर, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनके बारे में, सारे रूलर्स के बारे में।